सफ़र मुश्किल है जाना, जो चल सको तो चलो। सफ़र मुश्किल है जाना, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में यहाँ, तुम घर से निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अगर खुद को बदल सको तो चलो। यहाँ हर कदम पर मौत का नज़ारा है, यहाँ हर कदम पर मौत का नज़ारा है। जो अगर खुद से संभल सको तो चलो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारान में और नए सफ़र की तैयारियों पर हूँ और अपना ये सफ़र मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। हमारी कोस्टर आ गई है, अब हम सफ़र पर निकलेंगे इंशाल्लाह और आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे। हमारा रास्ता आसान था अगर बाबूसर खुला हुआ होता, लेकिन क्योंकि बाबूसर टॉप बंद है, इस वजह से अब हमें नारान से वापस बाहर निकलना पड़ेगा। बिशाम के रास्ते से होते हुए यानी कराकरम हाईवे से होते हुए हम जाएंगे फेरी मेडोज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब की वाई के मुकाम पर और हमारी कोस्टर के साथ एक छोटा सा हादसा पेश आ गया है, जिसकी पेश नज़र हम यहाँ पर रुके हुए हैं और उस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें ख़ुद भी नहीं पता कि हमारे साथ कौन ऐसा शख्स है जो पनौती है, जो हम फेरी मेडोज़ नहीं पहुँच पा रहे हैं। कभी हम बाबूसर टॉप से वापस लौटा दिए जाते हैं और कभी हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। बस एक बार पता चल जाए। पनौती उतर उतर नीचे उतर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सुबह से सफ़र पर निकले हुए हैं, अभी तक हमने कहीं भी स्टे नहीं लिया है और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब बिशाम के रास्तों पर। दोपहर हो चली है। हमारी कोशिश ये है कि बस किसी भी तरीके से आज हम फेरी मेडोज़ पहुंच जाएं। थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन थकन पर शौक़ गालिब आया हुआ है। लगी अबे सैम बकिया, इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। रावण का खानदान, ये गर्दन नहीं, ये जैकेट उल्टी है। और मज़ीद आगे की तरफ सफ़र कर चुके हैं हम। अभी इस वक्त कराकरम हाईवे पर ही मौजूद हैं और इस मुकाम पर यहाँ पर अभी काम हो रहा है, उसकी वजह से रास्ता बंद किया हुआ है। तो अभी रास्ता खुलने में करीबन पौन घंटा बाकी है, तो वो अभी हमें यहीं पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो जब तक हम नीचे की तरफ चलेंगे और यहाँ के मुकाम को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही ठंडा और शीरी पानी है और पहाड़ों से बहता हुआ ये ग्लेशियर आगे जाके जो है वो दरियाए सिंध में मिक्स हो जाता है। नारान का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, नारान में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन यहाँ पर अभी सर्दी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। ये कहिए कि दिन का वक्त है, धूप निकली हुई है, शायद इस वजह से सर्दी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। कराकरम हाईवे पे काम होने के बायस एक बार फिर से हमें ताख़ीर का सामना है और अब तो कोस्टर में बैठे बैठे पाँवों पे इतनी सूजन आ गई है कि अपने पाँव ही पहचान में नहीं आ रहे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम फेरी मेडोज़ का तहिया करके निकले थे, तो हम फेरी मेडोज़ ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो जनाब सीन कुछ यूँ है कि अब हम जाने लगे हैं बिशाम की जानिब वापस, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बिशाम में स्टे, क्योंकि पुलिस चौकी से भेज दिया गया है हमें वापस। उनका कहना है कि विजिटर्स को कुछ टाइमिंग्स अलाउ किए गए हैं, इन टाइमिंग्स के अलावा आप आगे नहीं जा सकते।
तो उम्मीद करते हैं कि कल हम फेरी मेडोज़ लाजमी पहुंच जाएं, क्योंकि अब हम मज़ीद डिले अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल लगने की वजह से और अनप्लैन्ड स्टेज की वजह से हमारा बजट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आउट हो चुका है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह फजर पढ़ के हम निकल चले थे अपने सफ़र पर। इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा है और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे रायकोट ब्रिज और उसके बाद वहां से जीप का सफ़र शुरू करेंगे फेरी मेडोज़ के लिए इंशाल्लाह। शाम का वक्त हो चुका है, हम पहुंच चुके हैं रायकोट ब्रिज पर और अब अपनी जीप में होंगे सवार और उसके बाद पहुंचेंगे तत्तू विलेज और वहां से ट्रैक करेंगे जी फेरी मेडोज़ के लिए इंशाल्लाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अल्लाह पाक के बाबरकत कलाम के साथ हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आपको वीडियो का हिलना जुलना बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाऊं। ये देखिए जनाब, इसको देख के दिल से आवाज़ आ रही है, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। आहा हा। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल, फलक तक चल चल चल। हम पहुंच चुके हैं जी तत्तू विलेज पर और अंधेरे में ही हमें ट्रैक करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको बताऊं सबसे ज़रूरी बात जो हमें किसी ने नहीं बताई, हम अपना बहुत सारा सामान कोस्टर में छोड़ कर आए हैं। कितना सामान लेके कौन ट्रैक करेगा, लेकिन यहाँ पर पैसे चार्ज किए जाते हैं पर केजी के हिसाब से और आपका सामान ऊपर फेरी पर पहुँचा दिया जाता है। तो जितने कपड़े लेकर आने हैं कपड़े लेकर आएँ, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, जो पैसे भरने हैं उसकी टेंशन लेनी है। पैसे की कमी नहीं है। अंधेरा हो जाने के बायस हमें अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और बात यह है कि हम सभी एक साथ जो है वो इस ब्रिज पर चल पड़े हैं, तो बिल्कुल थर थर कांपता हुआ महसूस हो रहा है ये ब्रिज। सूत्रों के अनुसार ख़बर ये है कि आपको लेफ़्ट राइट करते हुए चलना है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि आप पीटी कर रहे हैं। 1 2 पानी की आवाज़ ज़ोरों शोर से सुनाई दे रही है, लेकिन इस बात से हम अनजान हैं कि यहाँ पर कोई दरिया है या फिर कोई झरना है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। रात के अंधेरे में वेलकम टू फेरी मेडोज़ के बजाय ये मुझे वेलकम टू जुमांजी वाली फीलिंग दे रहा है। थोड़ी ही दूर आने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इस अंधेरे में मुझसे तो ट्रैक नहीं होगा और मैं अकेले ही नहीं हूँ जिसने घोड़ा कर लिया। मेरे साथ के और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने घोड़ा कर लिया है। अगर रेट के हवाले से बात की जाए तो अगर आपने सिर्फ जाने का घोड़ा करना है तो 2000 रुपये चार्जेस हैं। अगर आने जाने का घोड़ा करेंगे तो 3000 रुपये चार्जेस हैं। भाईजान, आपके घोड़े का क्या नाम है? नया खरीदा है, आप लगाओ। अच्छा, नया घोड़ा लिया है, तो फिर एक काम करें, आप इसका नाम रख दें गोल्डी। गोल्डी? जी, गोल्डी। इस वक्त हम फेरी मेडोज़ के मिडवे होटल पर मौजूद हैं। यहाँ पर अवेलेबल है फ्राइज़,
नूडल्स और चाय। फ्राइज़ की प्लेट 300 रुपये की है। 200 रुपीज़ के आपको नूडल्स मिलेंगे, उसमें 2 फ्लेवर हैं, एक मसाला और एक चिकन। और चाय है जनाब 150 रुपये की। तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है तो हमने नूडल्स ऑर्डर किए हैं। जुल्म है 200 रुपये में 50 रुपये वाला पैकेट, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया। अगर आप यहाँ आएँ तो फ़्राइज़ ऑर्डर मत कीजिएगा, कच्चे से फ़्राइज़ हैं वो मज़ेदार नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप नूडल्स ही ऑर्डर कर दें। और अब हम मिडवे होटल से आगे की जानिब चलेंगे, फेरी मेडोज़ की तरफ। घोड़े थोड़ा सा पीछे उतार देते हैं, थोड़ा सा ट्रैक करके आपको अपने हट्स की तरफ आना पड़ता है। रास्ता थोड़ा सा तिरछा है, सीधा नहीं है, आराम से ऊपर से नहीं आ सकते। हम पहुंच चुके हैं अपने हट्स पर, हमारा सामान भी आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉनफायर के पास, अपने जिस्म को थोड़ा सा गर्माएंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह फेरी मेडोज़ के हसीन नज़ारों के साथ मुलाकात होगी। कीप स्माइलिंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फेरी मेडोज़ की खूबसूरत सी सुबह मुबारक हो। जल्दी से करेंगे नाश्ता क्योंकि फिर निकलना है हमें बेआल कैंप के लिए। लेट्स गो। नाश्ते में है जी ऑमलेट, पराठे और चाय। इसके अलावा अगर आपको कुछ खाना है तो आप अपनी जेब से पे करके खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा ऑमलेट मेरी प्लेट में भी डाल दो भाई। हाँ, ये हुई ना बात। चलें जी, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फेरी मेडोज़ के कुछ खूबसूरत से नज़ारे आपको दिखा दूँ, और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही पुरसुकून जगह है। ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा आप। और ये सारे जो हट्स बने हुए हैं, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है जनाब, ये हमारा हट है और हमने रात को यहीं स्टे किया। इस जगह की खूबसूरती में एक अजीब सी मक़नातीसी क़ुव्वत सी है जो आपको अपने साथ जोड़ लेती है। आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। अगर आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर। अब हमें जाना है जी बेआल कैंप की तरफ, और जिस बेसिक मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो मकसद भी तो पूरा करना है ना। हेलो। सीन कुछ यूँ है कि अब हमें इसका नज़ारा करना है नज़दीक से। तो भाई जान, हम बस आ रहे हैं, तुम्हारे लिए ही तो आए हैं इतनी दूर से। और बहुत एक अजीब सी खुशी हो रही है नागा पर्वत को देख के। लेकिन मुझे अभी जो है ना अचानक से एक जाफ़र भाई की एक वीडियो याद आ गई, वो मैंने अभी आपको दिखानी है और आई होप सो कि आपको देख के मज़ा आएगा। यार इसको नागा पर्वत क्यों कहते हैं? बड़ा बोलते हैं, इसके साइज के कपड़े नहीं मिलते। हमने ट्रैक शुरू कर दिया है जी बेआल कैंप के लिए, और ORS बना के रख लिया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत वैसे उसी की पड़ने वाली है। बाकी देखते हैं आगे क्या मामलात होते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इस तरफ से आए जी हम, और काफ़ी ऊंचाइयां नीचाइयाँ तय करने के बाद अभी हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अभी हमें आगे भी जाना है। बहरहाल ये बहुत ही एक अमेजिंग जगह है, खूबसूरत व्यू है यहाँ पर इसका। और यहाँ पर ये घास चरते हुए जानवर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर एक्चुअली खार वगैरह लगी हुई है काफ़ी आगे तक, तो वहाँ तक। तो अभी हम वहाँ से जाके नीचे की तरफ उतरेंगे। सबका भी सांस चढ़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर बैठ गए। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में नीचे और फिर वहाँ से भी इसका व्यू देखेंगे। ये देखिए जी हमारे ट्रिप मेंबर्स की मस्तियाँ, और अपने टूर को एंजॉय कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भेड़ों के पीछे भागूं, लेकिन सवाल यह है कि मेरी वीडियो कौन बनाएगा। अरे कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रवा। आहा, तो मैंने इतनी तारीफ़ें कर दी हैं जगह की, मुझे नहीं पता आपको कैसी लगेगी। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये जगह कैसी लगी।
मौसम में तब्दीली आने लगी है, हवाओं ने अपना रुख तब्दील कर लिया है और धूप भी चली गई है। हमें अब जाना है ब्याल कैंप के लिए, तो इस जगह को अब हम कहेंगे खैरबाद, और फिर शाम में जब वापस यहाँ आएंगे तो सनसेट की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। सीन थोड़ा सा ऑफ हो गया है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। ये तो दिखाई दे रही है आपको, धुंध नहीं है, ये बारिश। और अभी हमें और आगे जाना है। बारिश रुक गई जनाब, और एक बार फिर से ट्रैक शुरू किया। और ये टक शॉप है, यहाँ से एक नूडल्स खाए जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो गरम गरम नूडल्स जो हैं वो थोड़ा सा आपकी बॉडी को गर्मा देते हैं, इसलिए। हाय, ये सारा जंगल अभी हमें क्रॉस करना है। हे गाइस, व्हाट्स अप? Nice to meet you. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. So, what about Pakistan? Surat. Zindabad. Zindabad. Thank you so much. Bye. Bye. काफ़ी आगे की तरफ हम आ चुके हैं। वहाँ पता नहीं कहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया, तब तो जगह भी नहीं नज़र आ रही। तकरीबन 3 घंटे से हम ट्रैक कर रहे हैं, अभी भी ये सारा ट्रैक बाकी है जो कवर करना है। आधे घंटे का ट्रैक हम और कर चुके हैं, यानी 3.5 घंटे से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैक कर कर के अब पैरों पे शदीद सूजन आ चुकी है, बुरा हाल हो गया है। बस हवा निकल गई। हम पहुंच चुके हैं ब्याल कैंप, और यहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा है नांगा पर्वत का। इस तरफ से हम आए हैं ट्रैक करके। होटल, टक शॉप, जंगल, कुछ भी यहाँ से जो है ना नज़र नहीं आ रहा। मुर्शद, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है मुर्शद, हमारे पैरों पे सूजन आ गई है मुर्शद।
बहुत देर तक मैंने इंतज़ार किया, लेकिन अभी तक बादलों ने नांगा पर्वत की पीक को ढका हुआ है और कहा जाता है कि नांगा पर्वत की पीक नसीब वालों को दिखाई देती है। तो हम यहाँ तक आए और 4 घंटे लगे हमें आने में और शाम का वक्त हो चुका है। अभी हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हमें मगरिब से पहले अपने होटल पहुँचना है। आते वक्त शायद 4 घंटे इसलिए भी लग गए कि हमने वीडियोग्राफी भी की, हर चीज़ को कैप्चर किया, लेकिन अब जाते वक्त हम ऐसे सलंग सलंग जाएंगे ना, बिल्कुल फास्ट। हाय हमजा, फर्स्ट क्लास। ये जो आपको पानी का शोर सुनाई दे रहा है, ये ग्लेशियर की आवाज़ है और समटाइम्स ये बड़ी खौफनाक लगती है। खाई का अंदाज़ा भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। दरख्त आपको कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये काफ़ी ऊंचे दरख्त होते हैं। मौसम में एक बार फिर से तब्दीली आई है, धूप निकल आई है और मुझे लगता है कि जब तक हम अपने होटल पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह हमें जो है वो सनसेट की वीडियो बनाने को मिल जाएगी। ये कैंपिंग साइट है, यहाँ पर आप जो है वो 1500 रुपये में आपको शेयरिंग में मिल जाएगा, ऑफ सीज़न में 800 रुपये में भी मिल जाएगा। और ये रास्ता हमने चेंज किया है जनाब, इस तरफ से हम आए हैं वापसी में, जबकि हम गए दूसरे रास्ते से। ठीक है, तो अब आगे की तरफ चलेंगे। ये कुछ हमारे होटल जैसा लगता है, लेकिन ये हमारा होटल नहीं है, हमारे हट्स आगे की तरफ हैं। यहाँ पे तो उस तरफ जाना है और सब थक के बैठ गए हैं। ये है जी फेरी मेडोज़ का खूबसूरत तरीन सनसेट। गुड बाय करेंगे अभी इसको, क्योंकि हम जाने लगे हैं रूम में और फिर इंशाल्लाह सुबह वीडियो बनाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइट तो है नहीं, टॉर्च में मैं आपको दिखाऊं। ये ना देखें कि पाँव कहाँ से लाल हो रहा है या कहाँ से नीला पड़ रहा है। गुठलियाँ चेक करें नसों की, इतनी शदीद तकलीफ़ हो गई है ना पाँवों में कि पाँव यकीन माने उठाया नहीं जा रहा। शदीद तकलीफ़ है पाँवों में। जाते वक्त ट्रैक करने में हमें लगे जी 4 घंटे, वापसी का ट्रैक करने में हमें लगे तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे। कमरा बुरी तरह से फैला हुआ है। यहाँ पे 3 बेड आप कह सकते हैं। ये सिंगल बेड है जो मेरे पास है, फिर ये डबल बेड है और मेरे बेड के नीचे एक मैट्रेस और ब्लैंकेट वगैरह दिया हुआ है, तो जो चौथा बंदा हो वो निकाल के संभाल कर सकता है। मगर फ़िलहाल तो ये तीनों बंदियाँ इसी बेड पे एडजस्ट कर रही हैं ठंड की वजह से। वॉशरूम का जो सीन है वो कुछ ऐसा है। बाहर चलते हैं। तो ये नाइट व्यू है जी फेरी मेडोज़ का, जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होता। वीडियो में स्टेरी नाइट कुछ इस तरह से कैप्चर नहीं हो रही, इसलिए मैंने इमेजेस लगा दी हैं, आप इसमें देख सकते हैं। There are some more pictures and you can feel this starry night. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फेरी मेडोज़ की एक और ख़ूबसूरत सी सुबह मुबारक हो। और हम सब ही जल्दी जल्दी से उठ के आ गए क्योंकि हम सब ने एक और बार सनराइज़ देखना था यहाँ पर और इन मोमेंट्स को कैप्चर करना था।
और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता और फिर हम निकलेंगे अपने सफ़र के लिए। बिजली की यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं है, जनरेटर भी नहीं चल रहा होता। सोलर सिस्टम के ज़रिए बस एक सेवर आपके कमरे में जला दिया जाता है। मोबाइल या पावर बैंक आप यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते। एक लंबे सफ़र से हम आए थे तो हमारे पावर बैंक भी साथ छोड़ गए थे। मेरा मोबाइल भी कल बंद पड़ गया था और फिर मैंने यहाँ पर किचन में अपना मोबाइल चार्ज पे लगवाया और बस ना पूछें कि वो कैसे चार्ज हुआ है। एक बार फिर से बादलों ने किलर माउंटेन को घेरना शुरू कर दिया है और ये समझिए कि बस ये आखिरी कुछ नज़ारे हैं और थोड़ी ही देर में हम निकल जाएंगे अपने सफ़र के लिए। अगर आप ट्रिप वालों के साथ आएंगे तो हट के 5000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और अगर आपने अलहदा से आना है तो अभी मैंने आगे इस रिज़ॉर्ट का नंबर देना है तो आप वो नोट कर सकते हैं। हमारे ट्रिप मेंबर्स अपने टूर को एंजॉय कर रहे हैं और हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें कब से क्या? अगर आपको फेरी मेडोज़ के आने जाने का और ब्याल कैंप के भी आने जाने का हॉर्स करना हो तो फिर आपको 7000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब हम वापसी के सफ़र के लिए तैयार हैं। ये रास्ता है जनाब, यहाँ से हम कल गए थे ब्याल कैंप और अब हमें नीचे की तरफ उतरना है वापस तत्तू विलेज के लिए। ये रास्ता है जी, इसी पे घोड़ों पे आ रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं और जो पैदल ट्रैक करने वाले हैं वो भी इसी पे से आ रहे जा रहे हैं। तो अब हमें इसी पे सफ़र करना है। ग्रीनलैंड रिज़ॉर्ट पर हम रुके हुए थे और ये इसका नंबर है, आप इस पे कॉल करके चार्जेस मालूम कर सकते हैं। नीचे से आएगा ना, बुलाएंगे ना ऊपर। शुरू करें? चलो। यार एक सुबह के छोड़े भी यहाँ पे क्या? मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अगर कोई गिर गया ना उसकी हड्डियों का सुरमा हो जाएगा, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट रास्ता है। स्ट्रेट इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ढलान कुछ इस तरीके से है कि आपका अपने पैरों पे कंट्रोल नहीं रहता। अल्लाह खैर, बड़ा स्लो है बॉस। जब ट्रैक जो है वो तिरछा होता है ना तो फिर थोड़ी सी घबराहट होती है, तो आपने अपने पैरों पे कंट्रोल रखना है और जूते ऐसे पहनने हैं जिनकी ग्रिप अच्छी हो। तो ये रास्ता है जिससे हम सफ़र करके आए हैं और अभी हम मिडवे होटल पर मौजूद हैं। यहाँ पर थोड़ा पानी वगैरह पियेंगे फिर आगे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। और बज़ाहिर तो ये रास्ता चौड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इससे ये जितना चौड़ा इतना चौड़ा ये ऊपर नहीं था। इसको आधा कर लें तो काफ़ी मुश्किल होती है ट्रैक करने में, वैसे भी जब स्लोप ज़्यादा हो तो। वैसे तो हम काफ़ी सारा रास्ता तय कर चुके हैं लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आगे का सफ़र हम घोड़े से करें। ऊपर थी जितनी खौफनाक टर्निंग्स थी, अब कोई खौफनाक टर्निंग नहीं है और अगर होगी भी तो एक आध होगी, क्योंकि अब हम इतनी ऊंचाई पे मौजूद नहीं है इस वक्त और अब थोड़ा सा ही रास्ता रह जाता है। तो हम रास्ते से नहीं घबरा रहे हैं, बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। तो ये है जी ट्रैक, और बात यह है कि घोड़े और खच्चर वगैरह हमेशा बिल्कुल किनारे पे चल रहे होते हैं तो अक्सर लोग उससे घबराने लग जाते हैं। और अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो आपने जो है वो खच्चर नहीं करना। उसके पीछे रीज़न यह है कि खच्चर थोड़ा सा ज़िद्दी होता है, अगर आप हड़ाउड़ी करेंगे ना तो वो फिर रुकने वाला नहीं है। बाकी रास्ता आप देख सकते हैं कि कैसा है। फेरी से लेके मिडवे तक का जो ट्रैक था वो आपको दिखाने से इसलिए कासिर हूँ क्योंकि जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं यानी वॉक कर रहे होते हैं तो फिर आपको अपने कदमों का ध्यान रखना पड़ता है, और उस वक्त अगर आप वीडियो पे ध्यान देंगे ना तो फिर आपका काम तमाम हो जाना है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कुछ ऐसा ही ट्रैक ऊपर भी है, लेकिन ऊपर ये चीज़ बॉदर करती है कि हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपको हाइट का फोबिया है या ऐसा कोई भी इशू है तो फिर उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है ट्रैक करने में। आगे टर्निंग आने लगी है, इट्स लिटिल विद डेंजर, इतनी ज़्यादा डेंजर नहीं है जितनी ऊपर की टर्निंग्स होती हैं, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा रास्ता हमने सेफली तय कर लिया है। अब 20 से 25 मिनट का रास्ता बाकी है।
अगर आपका फेरी आना हो और आप घोड़ा करना चाहें तो इनका नाम है तनवीर और ये आपको स्टैंड पे ही मिलेंगे। आपको डिस्काउंट भी देंगे, अखलाक के भी बहुत अच्छे बंदे हैं, इनके साथ सफ़र भी अच्छा गुजरता है। तो आने लगी है एक और बार टर्निंग और ये टर्निंग यहाँ पर इतनी खौफनाक दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई नहीं है, पर ऐसी ही टर्निंग और ऐसा ही बिल्कुल छोटा सा रास्ता जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आता है तो यकीन माने कि दिल हलक में आ जाता है। यहाँ आने के लिए जीप ट्रैक इतना खौफनाक नहीं है, लेकिन जो ट्रैकिंग है ना सच में उसके लिए जिगरा चाहिए। हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया है और अब जल्दी से आगे की तरफ चलेंगे। वहाँ आगे हमारी जीप्स खड़ी हैं, वहाँ तक जाना है हमें। उस वक्त जब हमने रात में इस पुल को क्रॉस किया तो यकीन माने ये बहुत लंबा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो इतना लंबा नहीं लग रहा। एक दो खौफनाक सा रास्ता है, ठीक है। ऊपर से हमारा जो ड्राइवर है ना वो मुस्तकिल मोबाइल पे लगा हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि इतनी बंजर दिखने वाली पहाड़ियों के ऊपर इतना लश ग्रीन और ख़ूबसूरत मेडो होगा। ये रब्बे करीम की शान है और अल्लाह का शुक्र है जी कि हम सात खैरियत के नीचे आ गए हैं और हमने अपने पाकिस्तान टूर की सीरीज़ में फेरी मेडोज़ का भी एडिशन कर लिया है। भाई हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। आज की चवलों को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक मिनट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।